जप ले हरि नाम समय नहीं फिर अंत समय नहीं कितनी बढ़िया पंक्ति किसी भजन का क्षणभंग जीवन की कलिका ये जीवन जो है सजना बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं हमारा एक टाइम समय बना हुआ है जीवन क्षण बन रहे हैं बहुत कम समय के लिए हम आए हैं इसलिए इस कम समय में भगवान के नाम का भगवान का गुणगान करो और बड़ी बात ये है ये कलयुग में इस कलयुग में हमसे बहुत ज्यादा अगर नहीं होता है तो कहा कलो में सब कीर्तन कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ये कलयुग जो है ना केवल नाम पे टिका हुआ है इसके जितना हो सके भगवान का कीर्तन कर लो जो पेड़ लगाओगे वो उगेगा ही उगेगा जो बीज बोओगे यूं वाला चावल धान ही आएगी राई का बीज बोओगे तो पलव नहीं होना राई समझते की ब्रोसे गोदनते पथिकते विद्वत्ते सेविका कहते जब भगवान कृष्ण गोकुल में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने और ब्रह्म परमात्मा को कहा संतों ने ऋषियों ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे कन्हैया हे कृष्ण तेरी क्या लीला है हम सुबह से लगे हुए हैं हमने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर दिया हमने रुद्राभिषेक कर दिया रुद्री जी का पाठ कर दिया लेकिन तुम हमारे जीवन में दर्शन देने के लिए नहीं आए लेकिन ब्रोसे गोदन होते पथिकते लेकिन वो ग्वाल वाले और गोपियां जो गोबर के साथ खेल रही थी गोकुल वन में ताकि उनके साथ जाकर के तुमने मौज मारना गोबर में ही तुमने अपने आप उनके साथ खेल हमारी तो आंखें लाल हो गई हमारा गला रुक गया हवन भी कर दिया हमारे आचार्य जी के द्वारा सुबह 3 बजे से 4 बजे से आनो भद्रा रतवो यंतो विश्वतो गवधासो अपरिकाश उदविदा एक पार्टी कर दिया लेकिन एनएन 6 दिन में भगवान नहीं अच्छा आए किसी ने देखा भगवान को किसी ने देखा हो तो हाथ खड़े कर झूठ मत कितना किसी ने नहीं देखा हाँ देखो हमारी परिवार की गार्जियन ने देख लिया तो सबने देख लिया बहुत अच्छा हम तो हमेशा भगवान का दर्शन कर रहे हैं हमेशा करते हैं आजकल तो ज्यादा ही कर रहे हैं ये सब मां जगदम्बा का ही विद्या समस्ता तब देवी वेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत सो इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं कहा कि हे मां हे भगवती हे पराम्बिका सब मेरे मां खुद कह रही है अपने मुख से सब मेरे ही कहां कह रही है भगवत जी के अष्टम स्कंद में देवी गीता कही है मां भगवती जगदम्बा ने अपने मुख से हिमालय पर्वत को माध्यम बना करके ये सारी बात कही है सारी स्त्रियां मेरा ही स्वरूप हम जब हम भगवत तक जाना तो राजा और अपने घर की मां में भगवती का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं मैंने कल बात की आजकल तो हम देखते हैं शराबी आकर के अपने पत्नी पे डंडे बरसा रहा है बेटा तू अपनी धर्म पत्नी को नहीं मार रहा है जानते किसको मार रहा है उस मां जगदम्बा को मां को गाली गलौज कर रहा है मां का सम्मान नहीं कर रहा है
किसका अपमान किया तुमने? तू क्या सोचता है? तेरी माँ है। अरे वो जगत की माँ भगवती का स्वरूप पहचान समझो। बस ये समझाने के लिए ही भागवत की कथा होती है। ये भक्ति का मार्ग है। जैसे गोपियों को भक्ति के मार्ग पे चलते, जबकि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं। गोकुल के वृंदावन के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन परमात्मा नारायण ने उनके साथ किया भक्ति। तो ये भक्ति का मार्ग। एक रास्ता और है परमात्मा को प्राप्त करने का। क्या है? ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। पता क्यों कठिन है? वहां आदमी में भेद बुद्धि आ जाती है। वहां भेद है। भक्ति में भेद नहीं है। भक्ति में मेरा तेरा नहीं है। भक्ति में क्या है? विद्वान कहते हैं तत्सुखे सुखे इति प्रेम लक्षण। भक्ति का लक्षण बताया है नारद जी ने नारद पुराण में भक्ति का लक्षण बताया कि जिससे मेरे परमात्मा को सुख हो, वो है भक्ति का लक्षण। मुझे सुख चाहिए, मेरे परमात्मा को सुख होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है? ज्ञानी तो बैठा होगा कोई बैठी हुई, तो यहाँ करके कथा में यार तो कथा सुन के जवाब तो अभ्यास ये श्लोक गलत अच्छा वो गलत और सही के चक्कर में फंस जाएगा। ज्ञानी जो होगा वो सही और गलत के चक्कर में फंस जाता। इसलिए ज्ञानी को कभी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे न होते। आपने देखा कमराओं के बीच बैठकर कई तपस्वियों ने ऋषियों ने कई वर्षों तक तपस्या आवाज सुना जाता है। श्रीमती नारायण 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 श्रीमती आवाज बोलिए श्रीमती नारायण 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 श्रीमती भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बहुत सुंदर कथा हो रही थी, कीर्तन गा रहे थे, अंधेरा हो गया, घर आए हुए सासू जी वृद्ध हैं, ससुर जी वृद्ध हैं, साली मुंह रुचि मचला कर डांस के डांस को हम लगे नारायण। ये शास्त्र नहीं कहते गोरले से दूध सगड़पन बुझी बुद्धि से जानिए। हम क्या करते हैं? बार फूट गाली दे रहे हैं अपने आप को। इससे बड़े क्या करो? जब इस प्रकार की कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां, कोई झंझटें जीवन में आती हैं, सज्जनों के समय कह दो श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप देखना आपके जीवन की सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, बेटा पास हो जाएगा। नहीं बोलते पंडित जी जब हवन करते हैं यथा हवन करते समय बोलते हैं जौन तेरो यज्ञ ठहराए युगा भरमा सदवया सदजामया सदविवारया वारी मेरिया खेती नदियां नहीं भैंसी दूधते हैं बोलते मारी मेरिया बोलते बस यही है, सब हो जाता है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कर लेना, मां भगवती परांबिका को अपने हृदय में बसा देना, ये कथा का सार है। एक बात और कह रहा हूं, जब मन बहुत खिन्न हो जाए और दुख जीवन में मिले तो दुनिया के सामने मत रोना। दुनिया के सामने आंसू मत बहाओ। दुनिया के सामने आंसू बहाओगे उसका फल क्या मिलेगा? थोड़ी देर तक तो रोएंगे सब आपके साथ, लेकिन जैसे ही वो अपने घर को जाएगा तो पीठ पीछे निंदा ही होगी। अगर रोने का मन करे तो मां भगवती के दरबार में जब तक सवा ऐसा मन रहो, सबके घर में रहेगा दीपक, सभी के घर में जलता होगा, सुबह शाम जलता है सबके घर में। हाँ, जिसके घर में नहीं जलता है खड़े करो। अच्छा
आप बताइए हमारे यहाँ जिस परिवार में, इसीलिए मैंने उल्टा बोल दिया। मैं आपके दिमाग को चेक कर रहा था कि कितना यहाँ बैठे हुए हैं और कितना घर में है। ये तो सिंपल है मुझे, मैं आपके दिमाग को चेक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है जिसके घर में सुबह शाम पुस्तक नहीं चलता। एक पूजा का स्थान होता है सज्जनों घर में, वहाँ पे जाकर के तो आंसू बहा देना, वो माँ भगवती तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देगी। और जगदम्बा मैया की जय हो। राजदासुरा सर्वे राज्य सुमससामहा। जम्मा भगवती दिव्य अपने मणिद्वीप में चली गई तो एक राजा हुए हैं उस समय शत्रुघ्न नाम के राजा हुए हैं। उनको इस पृथ्वी का कार्यभार दे दिया, इस पृथ्वी पे शासन करो। क्या कि यहाँ के राजा बन गए, क्या कि बड़े स्वतंत्र भाव से राज्य चल रहा था, पूरी प्रजा बड़ी सुखी थी। लेकिन राक्षसों के बीच से आपने कल रम और करम की कथा सुनी थी। कर्म तो मर गया, लेकिन रम ने पंचाग्नि को प्राप्त करके अग्नि से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो कहते हैं दूसरे उसमें महिषासुर तो मर गया, महिषी के रूप में जो हुआ था, लेकिन ये रंग था, ये रक्त बीज बन करके शासन करने लग गया। इनका राजा हो गया सुम और निशुम्भ, बड़े भयंकर हुए सुम और कहते हैं उनका शासन इतना बढ़ गया कि धरती पे जितने भी धार्मिक कार्य थे सब बंद हो गए। सब धर्म की कहीं बातें नहीं होती, यज्ञ कहीं नहीं होता, हवन कहीं नहीं होता, भगवान की कथाएं कहीं नहीं होती। किंकर्तव्यम गुरु ब्रह्मी सर्वजगं महामुनि। व्यासी कहते हैं कि राजन जब इस मृत लोक की स्थिति बहुत बुरी हो गई, यहाँ शत्रुओं का आज हम लड़ाई करना की बात थोड़ा सोचिए किले के बने रहे बड़ा तो सगुन पड़ती पुण्या कल तो सबने जाना है अयो पौड़ी बल्लड़े तैन मेरे व्यास रखते बल्लड़े। थोड़ा समझिए, जीवन दर्शन को समझिए। क्या लेकर के आया पगले, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आया पगले, क्या लेकर के जाएगा। कर ले पगले प्रभु की भक्ति, कर ले पगले प्रभु की भक्ति, वही संग में जाएगी। हलवा पूरी भाकर हमारे चाचा जी जब वो नौकरी में हमने उनको कहा कि गांव में सबके मसाले आप ही ना, हम कह रहे यार यहाँ बनाओ तो कौन देगा, हमारा मकान थोड़ा पीछे हो गया। मैंने कहा चाचा जी अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो हमारा मकान है सबसे आगे, आप हमारी छत में बना दो, नीचे हम रहेंगे ऊपर तुम रहेंगे। कथ्या तुम बनाओगे कथ्या हम सोचिए कितना आप रहोगे कितना हम रहेंगे। ये समय बंधा हुआ है भाई, ये पौड़वी ये छूटना, बाड़ी सगड़ी ये छूटना, सामने चले जाना है। अनावश्यक लागत में इसको मत पालिए, उसको बांध करके मत रखिए ये मेरे कोई नहीं। अगर किसी का कोई है तो हरिओम ये माँ भगवती बराबिका की सबकी है, ये भगवान भोलेनाथ ही सबके हैं। इनकी शरण ग्रहण कर इनको अपने हृदय में